स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनीज लाइफ में। तो इधर हो चुकी है मॉर्निंग। विद्यांश स्कूल के लिए फुल रेडी हो गया था और वो पहुंच चुका था अपने पापा के साथ जाने के लिए नीचे। तो अभी ना ये लोग जाएंगे स्कूल, विद्यांश को छोड़ने के लिए जाएंगे विद्यांश के पापा। और विद्यांश इधर मैंने बाय बोल दिया था तो विद्यांश बोल रहा था मम्मा मुँह से ना धुआं निकल रहा वाइट वाइट कलर का। तो मैंने कहा हाँ अब ठंडी होने लगी है। और इधर निकल चुके थे सूरज जी, जो कि बड़े ही प्यारे लग रहे थे सुबह सुबह में। इधर आप देख सकते हैं मेरी ना घर के बाहर से, मतलब इस वाले रूम में ना धूप आ जाती है सुबह में, बट ना ठंडी ठंडी हवा चलती है, इस वजह से मुझे दोबारा से गेट लगाने पड़ती हैं। और दिवीसा भी उठने ही वाली थी, मैंने ना इसको देख लिया था कि ये उठने वाली है, तब ना फिर अंदर नहीं गई थी, वहीं पर बैठ गई थी और उठ के ये मैडम खेलने लगी थी। बेटा गुटू 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 दिवीचा दिवीचा दिवीचा। इधर दिवीसा की भी मॉर्निंग हो चुकी है, दिवीसा उठ चुकी है और दिवीसा की शैतानी जो है वो चालू हो चुकी है। क्यों दिवीसा, क्यों दिवीसा शैतानी चालू हो गई आपकी? हाँ, सुबह से शैतान करने लगी हो आप। क्यों करने लगी हो शैतानी? क्यों करने लगी हो? तो मैंने नहा लिया है बट मैं ना रेडी नहीं हो पाई, मैं सिर्फ कंघी कर रही थी, तभी ये ना बहुत तेज तेज रोने लगी। और ना मैंने आके देखा तो ये आराम से मस्त खेल रही थी। हाँ हाँ, खाना कौन बनाएगा दिवीसा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा दिवीसा खाना? आप बनाओगी क्या? जा आजा 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 आजा। आजकल इसके फुल रिप्लाई मिलते हैं मुझे। देखो इसका भी मिला। हाँ, खाना खाओगी? ले आए क्या? तो अभी मुझे ना खाना बनाना है। नहा तो मैंने लिया है बट खाना जो है वो बनाना है। दिवीसा विद्यांश तो स्कूल चला गया था, विद्यांश को मैंने गरम गरम रोटी बना दी थी उसके लंच के लिए, और बाकी अभी मैं जाऊंगी तो सबके लिए बनाऊंगी। मतलब विद्यांश के स्कूल के आने के पहले मुझे पूरा खाना रेडी करना है। और दिवीसा ना काफ़ी देर की उठ गई है वैसे तो, लेकिन मैंने अभी देखा है इसके पापा लिए रहे बाहर, धूप में ले गए थे, और अभी आके देखा तो ये रो रही थी, तो मैंने सोचा इसके साथ थोड़ा सा खेल लिया जाए, है ना दिवीसा? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया दिवीसा? बताओ 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 बताओ, क्या हो गया? क्या हो गया? मार रही हो मुझे? मार रही हो? क्यों? मारना नहीं मुझे अब, ठीक है ना? मार रही थी मुझे, अब नहीं मारना। पिट्टी कर दूंगी मैं अगर मुझे मारा तो। हाँ, सॉरी बोलोगी? ये मुझे मारती रहती है, फिर मैं इसको डांट देती हूँ ना तो फिर ये रोने लगती है। अभी से अगर मारने लगेगी तो फिर बड़े में भी मारेगी। क्यों दिवीसा? ए हट, पिट जाओगी अभी। ज्यादा हाथ नहीं चलाना, भाई को भी तुम मारती हो ना। कोई चुप नहीं करेगा, ना पापा ना मैं। रुक के दिखाने लगती, खुद मारती है। और क्या बड़बड़ क्यों कर रही? अब नहीं मानना?
पापा को देखने लगी अपने। मार रही थी मुझे ये, मैंने इसको डांट दिया। जाओ उठो। आंसू देखो आंसू। अब नहीं मारना मम्मा को, ठीक है ना? किसी को भी नहीं मारना, गंदी बात होती, मारना नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ नहीं तो। फिर इधर हो चुका था शाम का टाइम, तो मैं गई थी राशि के घर, क्योंकि रिया आई थी दिविसा के बर्थडे पर ही वो आई थी, तो इधर रुक गई थी। तो मैंने सोचा चलो इससे मिल के आते हैं, क्योंकि ऐसे बैठ के बात नहीं कर पाए थे। वो आई तो थी घर पर, लेकिन ऐसे खूब सारी बातें नहीं कर पाई थी मैं। और मुझे भी लग रहा था, मन हो रहा था कि मैं ना मतलब घूम आऊँ थोड़ा सा शाम में। तो मैं इधर गई थी, और इधर ना राशि लिए थी दिविसा को इसने ऐसे बैठा दिया था। तो दिविसा देख रही थी राशि को, ये मुझे दोबारा ले लें, बट ना वो किसी काम से कहीं चली गई थी। फिर ये इधर ना अपने जो पोंगा लिए थी तो वो खाने लगी थी। और फिर इधर दीदी लोग भी आ गई थी, मतलब रिया की जो बाजू वाली दीदी है ना, तो वो भी आ गई थी। वो भी एक दो बार मेरी वीडियोस में आई हैं, अगर आप लोग जानते हो, तो वो भी आ गई थी। फिर मैं इधर आ चुकी थी घर, क्योंकि मुझे विद्यांश का ना जो होमवर्क था वो भी कराना था। तो मैं घर आके विद्यांश का होमवर्क करा रही थी। एक तरफ विद्यांश को बैठा लिया था और एक तरफ दिविसा को, क्योंकि दिविसा ना विद्यांश को होमवर्क नहीं करने देती है, उसकी ना बुक छुड़ाती है, कहीं पेन छुड़ाती है। तो मैंने इसको एक साइड बैठा लिया था और एक साइड विद्यांश को बैठा लिया था। इसने अपने फेस पर भी पेन चला लिया था, इतना मतलब शैतान करने लगी है, ये रिमोट मुझे मार रही थी। फिर विद्यांश ही उठ के चला गया था, बोल रहा था मम्मा मैं बेड पर लेता हूँ, क्योंकि ना ये ना बार बार उससे ना बुक छुड़ा रही थी। फिर इसके पीछे पीछे ना वहाँ भी चली गई, जहाँ विद्यांश जा रहा था ना, ये उसके पीछे पीछे वहाँ जा रही थी। मतलब इसका ना शैतान ना दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। और आजकल तो इसको जो चाहिए पड़ता है ना, उसके लिए ना बहुत ज़्यादा चिल्लाने भी लगी है। और उधर बैठकर ना मैं विद्यांश को पढ़ा रही थी, और ये ना अपने पापा के पीछे पीछे घूम रही थी, क्योंकि ना इसको खाना था कुछ, क्योंकि इसके पापा लेके आए थे वो गुड़ की जो मूंगफली वाली पट्टी होती है ना, तो वो लेके आए थे। तो उसने उनके हाथों में देख ली थी। और वैसे तो वो पीछे पीछे जा ही रही थी, फिर खाने की चीज़ देख ली थी तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। और वो ना सिर्फ हाथ देखे जा रही थी कि ये मुझे कब देंगे। तो इनको ये लग रहा था कहीं ये हाथ गंदे ना कर ले, लेकिन वो मतलब वो ना ऐसे हाथ से छुड़ाई उसने मेरे, कि मुझे ना मना ही नहीं करते बना। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दो उसको, मैं उसके कपड़े चेंज कर दूंगी, क्योंकि विद्यांश को होमवर्क कराना था। तो विद्यांश ने भी एक ले ली थी, वो बेचारे दो लेके आए थे। और फिर विद्यांश को भी अच्छी लगी थी, फिर वो दोबारा लेने गए। तो इधर दिविसा ने ले ली थी, और ये ना गेट लगा के जाते हैं, क्योंकि फिर ये पीछे पीछे उनकी भागती है। और उस वाले रूम में ना चटाई वगैरह नहीं रहती है, तो वहाँ जाके ये बैठ जाती है ठंडे में। तो मैं इधर विद्यांश को पढ़ाती भी जा रही थी, साथ में दिविसा को भी देखते जा रही थी। और ये बोल रहे थे, मैं तो इसको पकड़ पकड़ के थक जाता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा ऊधम करती है, मतलब बुक छुड़ाती है, पेन छुड़ाती है, तो इन्हीं को पकड़ना पड़ता है। विद्यांश जब पढ़ता है तो मैं उसको इसके साथ रहती हूँ, तो दिविसा को ना यही पकड़ते हैं। और ये ना अपने हाथ से ना पूरा फेस वगैरह इसने बहुत गंदा कर लिया था, स्वेटर भी गंदा कर लिया था। ये जो गुड़ की मूँगफली की जो मिठाई खा रही थी ना ये, तो इसने ना वो गंदा कर लिया था। तो ये बोल रहे थे तुम खा लो जल्दी से जाके, ये ख़त्म हो जाए। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं खा तो रही हूँ, लेकिन ये रोने ना लगे, और ये वही कर रही थी। फिर इधर विद्यांश मुझे चेक कराने के लिए आया था, बोल रहे थे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता दो। तो मैंने उसको जैसे ही बताया ना, इसको लगने लगी थी प्यास, तो ये चला गया था पानी पीने। और जैसे ही विद्यांश ने दरवाज़ा खोला ना, तो दिविसा ना मतलब खाते खाते ऐसे पीछे पीछे भागते जा रही थी। दिविसा को ये लगने लगता है कि मैं भी वही चीज़ करूं जो इसके पापा और भाई करते हैं, मम्मा करती हैं। उसने दरवाजे खुले पा लिए थे और वो पीछे पीछे जाने लगी थी। तभी विद्यांश ना पानी पी के दोबारा से आ गया था, और विद्यांश ना मतलब कह रहा था रुक मैं आता हूँ, रुक मैं आता हूँ। फिर उसने ना ऐसे पकड़ा, और वो बेचारा ना उसको संभाल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ना वो इतना मटकने लगी है, उसकी तो गोदी में रहती भी नहीं है बिल्कुल भी। वो ज़बरदस्ती से ना उसको पकड़ के ला रहा था, और जैसे ही उसने पकड़ा ना, तो ये फुल कोशिश कर रही थी उसको छुड़ाने की। इधर देख सकते हैं वो धक्का मार रही थी विद्यांश को, और विद्यांश बोल रहा था चल मैं भी तेरा भाई हूँ, चल तू चल। तो मुझे भी हंसी आ रही थी, दिविसा ना पीछे कैसी मतलब वो ज़बरदस्ती खचोर कर ला रहा था, लेकिन वो फुल कोशिश कर रही थी आगे जाने की। तो इधर देख सकते हैं उसके पैर, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। विद्यांश भी हंस रहा था, मैं भी हंस रही थी, और मुझे ये लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। तो इधर ना उसने ला के ऐसे बैठा दिया था, तो ये ना बैठ नहीं रही थी, इसको ये लग रहा था मैं दोबारा से फिर से चली जाऊँ वहाँ पर। तो विद्यांश से फिर मैंने बोला चलो विद्यांश तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, अपना होमवर्क कर लो, इसको पापा पकड़ लेंगे। 2 मिनट मतलब शांति से नहीं बैठ सकती, इसको पूरे मैं
ऊधम 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 बस करना ही पड़ता है। तो दोबारा से ये जाने लगी थी और विद्यांश इधर मुझे कुछ बता रहा था। फिर से मैंने इसको भेज दिया, मैंने कहा जाओ पकड़ के ले आओ और पापा को देख के आओ, पापा कर क्या रहे हैं। तो पता नहीं वो अंदर क्या करने गए थे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था ये इतनी रात में कर क्या रहे हैं। और विद्यांश बोल रहा था कि पापा इसको पकड़ो, मैं थक गया हूँ क्योंकि मुझे भी होमवर्क करना है। और ये बहुत ज़्यादा हंस भी रहा था क्योंकि ना वो बार बार पकड़ रहा था और दिवीसा बार बार जा रही थी, तो उसको खुद भी हंसी आ रही थी। और इसके पापा भी बोल रहे थे यार मैं तो इसको पकड़ पकड़ के थक जाता हूँ। इसने पूरा जो अपना मुंह था ना, आप देख सकते हैं, पूरे मुंह में ना मतलब अपने पूरे फेस पर गुड़ गुड़ ना जो था वो लगा लिया था। फिर इन्होंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद दिवीसा भी इधर खड़े हो गई थी, फिर ये मेरे पास आ गई थी। और मेरे पास जैसे ही लड़की आई ना, तो इसको पता नहीं क्या कुछ दिख रहा था, तो ये ना वो उठाने के लिए जा रही थी और मैं इसको बार बार पकड़ रही थी। और ना मेरे हाथों में दर्द होने लगता है, लेकिन ये मैडम हाथ से छूट छूट कर भागने लगी है। और मतलब मुझे ये लगने लगता है कहीं इसको लग ना जाए, ज़्यादा ज़ोर से पकड़ूँ मैं तो। लेकिन फिर भी ये मानती नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है गुस्से में। और साथ में ना अपने मन का करने का मतलब ऐसा करती है कि अपने मन का ही करना है। तो इधर इसका ये चल रहा था और मेरा मन था इसको खिलाने का, तो ये ना उस चीज़ की वजह से ये मेरे गोदी में भी नहीं आ रही थी और बार बार छूट छूट कर जा रही थी। फिर मैंने देखा कि ये ना उठा क्या रही है, इसने काला काला कुछ हाथ में ले लिया था और अगर मैं नहीं देख पाती तो ये खा लेती। फिर मैं ऊपर बेड पर बैठ चुकी थी और इसको दिख गए थे पुंगा का पैकेट, तो इसने ना पुंगे उठा के खाना कर दिया था चालू। और मैं विद्यांश के पापा कुछ बातें कर रहे थे, इनका अपना खाना चल रहा था, ये मस्त अपना खाए जा रही थी। मुझे देख के आ गई हंसी। मैंने विद्यांश के पापा को भी बताया, तो वो कह रहे थे इसको ना अपने से मतलब रहता है। विद्यांश से मेरी इधर बातें चल रही थी। फिर मैंने इधर विद्यांश को सुला दिया था और विद्यांश मस्त आराम से सो गया था। विद्यांश का जो टाइम है ना वो अब अच्छा हो गया है, जल्दी सो जाता है और मॉर्निंग में भी जल्दी उठ जाता है। दिवीसा को भी मैंने सुला दिया था। तो चलिए इस वीडियो को ना मैं इधर ही तक रहने देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।